भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानांजना चला के चक्षुरुन्मीलितं। So today we are going to start our mantra 1 from ईशोपनिषद। हम लोग पहला मंत्र आज शुरुआत करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने भूमिका और जो ईश स्तुति इन्वोकेशन प्रेयर जिसको कहते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। उसको स्मरण भी करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। तो आज का जो ये वर्स है प्रभुपाद इसको बहुत बार कोट करते थे, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। तो हमें इसको याद भी करना है अच्छे से और अच्छे से समझना भी है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक प्लीज ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृह्णा कस्य सिद्धनम्। हरि ओम्। पूर्णमदः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतया जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृह्णा कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगतया जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृह्णा कस्य सिद्धनम्। हस्त श्लोक पढ़ो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुजिन्ता मा गृह्णा कस्य स्वेदनम्। पूजा माता जी पढ़िए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुजिता मा गृह्णा कस्य स्वेदनम्। मीनल पढ़ो। इदं सर्वं यत्किंच जगतं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृह्णा कस्य स्वेदनम्। ओके, तो ये जो आगे अभी मैं इसके शब्दार्थ हम लोग पढ़ेंगे, इसको ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा। और जो श्लोक है आपके पास नोटबुक, मैंने आपको पहले बोला था कि डायरी आप बना के रखिए, तो उस पर श्लोक नोट कर लीजिए और एक एक शब्द का जो अर्थ है वो तोड़ के साइड पे लिखिएगा, ठीक है। तो पहला है ईश वास्यम इदम। पहला शब्द क्या है? ईश वास्यम इदम। तो ईश होता है भगवान, वास्य, वास्यम मतलब अवास्यम, नियंत्रित मतलब कंट्रोलर, इदम यह, सर्व संपूर्ण, यत्किंच जो भी, जगत तयान ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन, तेन उसके द्वारा, त्यक्तेन पृथक रखा गया भाग, भुंजिता तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, माँ नहीं, गृढ़ प्राप्त करने का प्रयास, कस्य स्विद्धनम, कस्य स्विद अन्य किसी की, धनम संपत्ति को। तात अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय प्रभुपाद। इस ब्रह्मांड के भीतर कि प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु, जड़ और चेतन मतलब इधर इट्स मैटर और स्पिरिट, ठीक है, चाहे वो जिसमें प्राण हो या ना हो, प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। ये हम लोगों ने भगवत गीता में भी 9वें अध्याय के इसमें श्लोक में पढ़ा था, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चरम। भगवान क्या कहते हैं? inanimate or animate means either it's manifest or unmanifest, animate or inanimate, either material or spiritual, anything, चाहे वो जड़ वस्तु हो चेतन वस्तु हो, मेरी अंदर डायरेक्शन में काम करता है। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे कि मेरी नियंत्रण में है। ब्रह्मांड में कहने का अर्थ ये है कि ब्रह्मांड में जो भी चीजें आप देखते हो, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम पर्सन, ठीक है। हर वस्तु किसके नियंत्रण में है? भगवान के, और उन्हीं की संपत्ति भी है।
अब इससे कौन सा श्लोक आपको याद आ रहा है भगवत गीता का? 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। उसमें भगवान क्या कहते हैं? भोक्तराम जगतप्सम सर्वलोका महेश्वरम। मतलब पूरे जगत का प्रोप्राइटर कौन है? मैं हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही इंजॉयर हूँ। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मांड के भीतर जितनी भी प्रत्येक इधर जड़ वस्तु और चेतन वस्तु मेरे नियंत्रण में है और वो सारी मेरी संपत्ति है। मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन और एवरीथिंग इज माय प्रॉपर्टी। ईश वास्यम ना, ईश मतलब भगवान, और वास का ये भी हिंदी में अगर देखा जाए तो वास मतलब जहाँ पे जिसका वास है अधिकार, ठीक है, वास्यम। तो ईश वास्य मतलब ईश्वर का आधिपत्य होना, ठीक है, आधिपत्य मतलब प्रोप्राइटरशिप होना, ठीक है। अभी जैसे तो राइट नाउ आई एम नॉट एट माय होम, तो अगर मैं अपने घर पे हूँ, आप लोग अपने अपने घर पे हो, आप क्या बोलोगे? मेरा आधिपत्य है मेरे घर पे, मतलब इट्स माय प्रॉपर्टी। दो अभी तो आपके पेरेंट्स की है, आपकी खुद की तो नहीं है, बट स्टिल आप लोग बोलते हो मेरा घर है। मेरा क्यों कहते हैं? कि जैसे आपका ही प्रॉपर्टी हो, है ना, आप यही समझते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ हम इतना समझते हैं, जैसे दिस इज माय मोबाइल, ठीक है, मेरा फोन है, तो इसको मैं कह सकती हूँ इट्स माय प्रॉपर्टी, मेरा कंट्रोल है इस पे, हाँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी है ना, तो इस पे किसका अधिकार है? मेरा, ठीक है, मतलब कहने को, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में है, मेरा है, तो ये मेरा इसमें आधिपत्य है, मेरी संपत्ति है, ठीक है। तो देखा जाए तो भौतिक जगत में चाहे वो जड़ हो चेतन वस्तु हो, उसमें भगवान का नियंत्रण है, कंट्रोल है, और दूसरा वो उनकी प्रॉपर्टी है। कंट्रोल किसी पे कब होता है? जब वो अपनी हो। किसी और की प्रॉपर्टी पे तो ना कंट्रोल कर सकते हैं हम, हाँ। अब आपकी आपकी गाड़ी है, आपका फोन है, मैं कैसे कंट्रोल कर लूँ? आपकी संपत्ति है ना। अब जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरा घर है, आप कैसे कंट्रोल करोगे बाहर से आके? मेरी प्रॉपर्टी है ना। तो उसी प्रकार से सारा ब्रह्मांड की प्रॉपर्टी किसकी है? भगवान कृष्ण की। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि अभी आगे इसी को ही हमने कंटिन्यू करना है पढ़ने में। फिलहाल इतना रखो कि जितनी भी, चाहे इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु आप देखते हो, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, भगवान के नियंत्रण में है। अगर उनके कंट्रोल में है तो इसका मतलब उनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनकी, उनका आधिपत्य है उसमें। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। तो यहाँ पे ये जो भाग शब्द है, इसको अगर अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन में करूं तो इसको कहेंगे कोटा, कोटा अलॉटेड होने, ठीक है। यहाँ क्या बोला कि मनुष्य को उतनी ही चीजों वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए जितने की उसके लिए नीडफुल है, नेसेसरी है, ठीक है, और जो उसके लिए कोटा अलॉटेड है, ठीक है। जैसे आप अपने घर के बाहर फेंसिंग करते हैं, फेंसिंग करते हैं या हम लोग वॉल दे देते हैं ना, दीवार से क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को घेर लेते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके बाहर की मतलब हमारी नहीं है और इसके अंदर किसी और की नहीं है ना, दीवार के अंदर भीतर किसी की नहीं है और उसके बाहर हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है। मतलब उस जो वॉल हम करते हैं, ये फेंसिंग करते हैं, हम दिखा देते हैं इतनी मेरी प्रॉपर्टी, इस पे मेरा आधिपत्य है, मतलब वो कोटा मेरा है, ठीक है, मेरा कोटा अलॉटेड है, तो मतलब मेरा है, वो मेरा घर है, इतना प्रॉपर्टी मेरा है, ठीक है। अब जैसे माता पिता जब भाइयों अपने बच्चों को बंटवारा करते हैं, तो जैसे अगर दो बेटे हैं तो आधी आधी प्रॉपर्टी जायदाद क्या है, बंटवारा कर देते हैं, तो दोनों अपने घरों के बाहर फेंसिंग कर देते हैं, मतलब ये कोटा मेरा है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है और इसके बाहर भी मुझे नहीं जाना चाहिए। समझ में आए? अब जैसे जमीनें होती हैं, गांव में खेत होते हैं हमारे, ठीक है, तो खेतों में भी ना बाहर फेंसिंग की होती है, फेंसिंग किया होता है, तो फेंसिंग का मतलब ये है कि जहां तक फेंसिंग है ये मेरा प्रॉपर्टी है, इसके बाहर मेरा अधिकार नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोलेगी कि जितना मनुष्य को कोटा अलॉटेड है, जितना उसको मिला है, उसको उसी में रहना चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी नहीं तो मतलब जितनी आवश्यकता उतने में रहे और जितना उसको कोटा अलॉटेड है उसमें रहना। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसी किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी किसी और की है, वाई टू इंटरफेयर, उसको जबरदस्ती हड़पना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कोटा नहीं है वो, कि नहीं। कई बार आपस में भाइयों भाइयों में लड़ाई हो जाती है आजकल कलयुग में, कि अब माता पिता तो बंटवारा कर जाते हैं, फिर भी वो प्रॉपर्टी हड़पनी है। कभी देखिए खेतों में फेंसिंग तो होती है, धीरे धीरे करके ना फेंसिंग को बढ़ाते जाते हैं, कि मतलब बाहर की जमीन भी ना अपनी फेंसिंग अपने दायरे में कर सकते हैं। कि बार गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे भी लोग क्या है, फेंसिंग बढ़ा देते तो सोचता अपना है, मगर वो गलत तरीके है। गवर्नमेंट को पता चले तो दे विल बी लाइक, आपको बहुत प्लेंटी पनिशमेंट मिलेगा।
तो उसी प्रकार से जब हम किसी और का हिस्सा हड़पने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या है, उसका भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, तो अनुवाद में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला, ईशवास्यम, मतलब भगवान की संपत्ति है, उनका कंट्रोल। ठीक है, एवरीथिंग, भौतिक जगत में जितना भी आप भौतिक क्या आध्यात्मिक पूरे ब्रह्मांड में जो भी देखते हैं जड़ चेतन, सब भगवान के नियंत्रण में उनकी संपत्ति है। ठीक है। दूसरा, मनुष्य को केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए जितना उसके लिए जरूरी है और जितना उसको कोटा अलॉटेड है। ठीक है, उससे बाहर नहीं। अब जैसे मनुष्य के लिए बताया जाए तो वेजिटेरियन फूड है, नॉनवेज नहीं है। नॉनवेज बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर आपके पास कुछ खाने को नहीं है तो कुछ खाओगे, अदरवाइज जीवा के स्वाद के लिए किसी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारा कोटा फल फूल ग्रेन्स है तो हमें अवेलेबल है। ठीक है, अगर ऐसी जगह पे है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ कुछ नहीं है, तब अलाउड है, बट इन अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड है। ठीक है, तो आपका कोटा नहीं है तो वो हमें करना खाना भी नहीं चाहिए। तो उसका हमें क्या, प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें कर्मा उसका भोगना पड़ता है कि नहीं। तो वो चीज है, तो वो चीज आएगी। और मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि किसकी प्रॉपर्टी किसको बिलोंग कर रही है, तो एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना उसको हड़पने का, वो गलत है। ठीक है, तभी हम तात्पर्य ही अनुवाद इसका ये है, विश्वास से मतलब भगवान को सेंटर में रखने, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। जैसे हम लोग एक प्रार्थना प्रेयर है, कौन सी, ओम जय जगदीश्वर, उसमें क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सुन, आप में से कितने लोगों ने ये प्रेयर सुनी है? सुनी है? यस माता जी। नॉमिनल? माता जी पहले आरती के नाम पे सिर्फ यही वाली गाई है हमने। हाँ, पहले आरती के नाम पे कृष्णा के लिए सिर्फ यही गाया है। हम तो बोल देते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैडम अर्पण कुछ नहीं करते हैं। अब देखा जाए तो अगर पूरी दुनिया में जैसे पानी है, तो पानी हम लोग प्रकृति से ले रहे हैं ना, खुद से तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो आप अपनी लेबोरेटरी में, नहीं ना। तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए चाहिए, और प्लांट से हमें फूड मिलता है कि नहीं। तो ये भी क्या हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में? नहीं। ठीक है, जल हुआ, सूर्य हुआ। अब और भी चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन है। अभी कोविड के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचे जा रहे थे ब्लैक में। देखा जाए तो प्रकृति हमें कितने समय से प्रोवाइड कर रही है। इज इट प्रकृति हमें क्या कर रही है, चार्ज कर रही है उसके लिए? नो। So it's like Lord has that arrangement that He has given us all the things. and सारी चीजें तो हमें मिल ही रही है। तो अब जैसे हम पानी है खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो खाने की वस्तुएं वो भी नेचर से आ रही है, तो क्या, तो मतलब है तो भगवान की ना। अब देखो बोला गया कि सारी चीजें उन्हीं की हैं, तो हम जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें सही में उन्हीं का ही है। हम सिर्फ कुकिंग कर रहे हैं, बट अदरवाइज उन्हीं का ही है ना, हमारा तो है क्या उसमें। अब तुलसी पत्ता हम भगवान को ऑफर करते हैं, क्या हम कहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद से? नहीं, तो है पत्ता ऑफर कर रहे हैं, फूल और ऑफर कर रहे हैं भगवान को, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन्हीं को ही अर्पण कर रहे हैं। वो तो भगवान की कृपा की वो स्वीकार करते हैं, मगर वो तो उन्हीं का ही है। कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता को चाहे गार्डन से ही कोई फूल तोड़ के दे दे, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। अगर वो कोई सामान भी लेके आता तो बच्चा तो कमा नहीं रहा ना, जो भी पैसे हैं वो घर वालों से ही ले रहा है। तो उसी से अगर वो कुछ गिफ्ट मम्मी पापा को देता है, पेरेंट्स कितने खुश होते हैं। उनको पता है मेरे ही पैसों का मुझे ही दे रहा है, मगर फिर भी खुश होते हैं क्योंकि वो एक लविंग जेस्चर उसको देखते हैं। एक रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान, एक हमारा प्यार व्यक्त करने का तरीका है, तो उसको भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं। तो भगवान को क्या चाहिए, उन्हीं के अधिपत्य हैं। व्हाट यू कैन गिव, आप दे क्या सकते हैं? सही में हम दे क्या सकते हैं भगवान को? कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो वो चीज आ जाती है यहाँ पे, तो सब कुछ भगवान के नियंत्रण में। तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से इसको समझाया है, तो प्रयास करेंगे इसको अच्छे से समझने का। वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। अमोघ मतलब कि इसमें कोई दोष या त्रुटि नहीं है, क्योंकि भगवान से गुरु परंपरा में आ रहा है, तो कोई इसमें इंटरप्रिटेशन नहीं है, कुछ कट शॉर्ट कुछ ऐसा नहीं है। तो जैसा है एज इट इज ज्ञान जो गुरु परंपरा में मिल रहा है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्तोत्र दिव्य है। अब ये जो वैदिक नॉलेज है, ये कोई मुंडेन एजुकेशन नहीं है,
ये कोई भौतिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसका जो पहला जो शब्द का उच्चारण वो किसने किया? भगवान ने। और भगवान 15वें अध्याय की 15वें श्लोक में भगवद गीता में क्या कहते हैं? वेदेश्च चाहम अहम वेद वेद्यो, वेदांतकृत वेदवृत। क्या बोलता है कि मैं ही कंपाइलर हूँ, आई एम द नोअर ऑफ द वेदस, कि मैंने कंपाइल किया, मैं ही जानने वाला हूँ, और उन वेदों से समझने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, द एसेंस ऑफ वेद इज टू नो कृष्ण। तो कंपाइलर भी भगवान ही, भगवान से आ रहा है तो ज्ञान दिव्य, क्योंकि भगवान दिव्य। और ये जो ज्ञान है ये आध्यात्मिक जगत से आ रहा है, यहाँ से नहीं, ये तो मेरे वर्ल्ड का नहीं है, दिव्य है, इसलिए दिव्य है। तो भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाता है। इस शब्द को जरा नोट करिएगा, क्या कहलाते हैं? ओ पौरुषय। अपौरुषय मतलब जिसमें 4 प्रकार के दोष नहीं होते, जो हम लोगों ने कहाँ पढ़े? इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने बताए थे। कौन मुझे आप में से बताएगा कौन से 4 प्रकार के दोष हैं? यस, हु विल टेल मी? बताइए। अच्छा, एक सेकेंड, those who have attended the class first I wanted to hear from them. Yes, मीनल माता जी, 2 दोष आप बताइए, 2 दोष पूजा माता जी बताएंगी। बताओ, क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया तो आपके पास ऑप्शन है, पहले बताओ। Yes, Mataji. Yes. Committing mistake हम्म, and illusion. commit mistake and illusion, त्रुटि करना, गलतियां करना और भ्रम, ये 2 आपने बताया। यस पूजा माता जी, आप बताइए आगे वाले 2 दोष। चीटिंग प्रोपेंसिटी, थोड़ा जोर से बोलिए माता जी। चीटिंग प्रोपेंसिटी और इनपरफेक्ट सेंसेस। यस, चीटिंग प्रोपेंसिटी मतलब धोखाधड़ी, और क्या? इनपरफेक्ट सेंसेस। इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां। ठीक है, तो ऐसे अंग्रेजी में भी कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, मतलब जो मनुष्य है गलतियों का पुतला कहा जाता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दोष हैं, ठीक है? धोखाधड़ी करना या गलतियां करना, ठीक है, त्रुटि होना या भ्रम होना उसको, या अपूर्ण इंद्रियां। तो इनसे जो भी ज्ञान वो देगा, ठीक है, वो सही नहीं हो सकता। पर चूंकि भगवान द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं वो अपौरुषीय हैं, ठीक है, अपौरुषीय जिनमें कोई त्रुटियां नहीं है, ठीक है, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी सांसारिक पुरुष द्वारा नहीं कहे गए। अपौरुषेय का मतलब होता है कि किसी सांसारिक व्यक्ति ने नहीं बोला। पुरुष मतलब मनुष्य, अपौरुषीय मतलब कि इस भौतिक जगत का पुरुष ने, ठीक है, इस भौतिक जगत के व्यक्ति ने नहीं बोला। तो मतलब भगवान ने स्वयं ये शब्द बोले हैं, तो इसलिए इनमें कोई त्रुटि या गलती नहीं है, ठीक है। आगे क्या कहा गया? भौतिक संसार में रहने वाले जीव में 4 दोष होते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पर इसको दोबारा से रिपीट कर ले। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, मोहग्रस्त रहता है, धोखा देने की प्रवृत्ति है और इंद्रियां अपूर्ण है। इसके कई उदाहरण हम लोग आपको बताए थे, ठीक है, तो अभी हम उदाहरणों में तो नहीं जाएंगे, केवल इनको याद रखिए। इन 4 अपूर्णताओं, तो अभी इस पैराग्राफ में कौन से शब्द आपको नोट करने हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब किसी भौतिक जगत के व्यक्ति से ये ज्ञान नहीं आ रहा, भगवान द्वारा स्वयं में, और उनमें 4 प्रकार के ये जो त्रुटियां हैं, दोष हैं, वो नहीं है, ठीक है। इस शब्द को याद रखिए, नोट करके रखिएगा। अच्छा, आगे बताएं। इन 4 अपूर्णताओं से युक्त मनुष्य पूर्ण ज्ञान की जानकारी नहीं दे सकता, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। तो वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं हुए थे। तो ये जो वेद हैं ये इन प्राणियों द्वारा उत्पन्न नहीं है। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों से में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादि काल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। तो अगर आप हमारी भगवत गीता खोलें तो उसमें गुरु परंपरा की लिस्ट है, ठीक है, क्या है? गुरु परंपरा की लिस्ट है, और उसमें अगर देखेंगे तो भगवान से ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया, फिर ब्रह्मा जी से आगे उनके पुत्रों को, शिष्यों को, इस प्रकार से ज्ञान जो है वो आ रहा है। अगर हमारा जो संप्रदाय है वो भी कहाँ से आ रहा है? ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है। तो ब्रह्मा जी हमारे मेन टीचर, हेड टीचर है, छोड़ी, तो उनसे हमारा नीचे ज्ञान आ रहा है, ठीक है। तो ये ज्ञान गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, ठीक है, भगवान द्वारा ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान उनको दिया गया, और उनसे फिर आगे उन्होंने अपने पुत्र, उनके 4 कुमार पुत्र रहे, फिर आगे शिष्य रहे, उनको ये ज्ञान दिया गया। इसलिए का जो ज्ञान है ये अनादिकाल मतलब अनंत काल से चला आ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं कह सकते अभी का मैन्युफैक्चर्ड नॉलेज है, नो, इट इज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, और हमें नहीं पता कब का, मतलब इट्स वेरी ओल्डेस्ट।
चूंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, ये हमने पढ़ा भी इन्वोकेशन में पढ़ा ना हमने ईश स्तुति में कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव वशिष्यते, कि भगवान पूरे कंप्लीट है और उनसे जो आता है वो भी पूरा कंप्लीट है। ठीक है, क्योंकि भगवान पूर्णम सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा और अनंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब भगवान कंट्रोल कर रहे हैं ना प्रकृति को भी, तो फिर उसके अधीन कैसे हुए, उसके नियमों के अधीन हुए कैसे हुए, नहीं हो सकते। हाँ, इसके नियमों के अधीन कौन है, जड़ तथा जीव, जड़ पदार्थ और जीव, कंडीशन सोल। ठीक है, वो इस कंडीशनिंग में आ जाता है, प्रकृति के गुण प्रभावी होते हैं। ठीक है, यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ईशोपनिषद किसका अंश है, यजुर्वेद का। ठीक है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो क्योंकि इसमें वेदों का ही भाग होता है उपनिषद, तो उनका ही सेंस होता है, तो ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। ठीक है, फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। तो जितना भी ब्रह्मांड में कौन कंट्रोल कर रहा है, हु इज द कंट्रोलर, स्वामी कौन है, उसकी पूरी जानकारी है। ओ कृष्ण, सॉरी, एक सेकेंड। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुई है, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। 7वें अध्याय का कौन सा श्लोक है, ये श्लोक संख्या 4 और 5। कौन इसको पढ़ेगा जरा बताइए। एनीवन हैज द भगवद गीता ओपन विद देम, और मैं भी भाई आपको पढ़ के सुना दूं। जैसे भगवान चौथे श्लोक में क्या बता रहे हैं, भूमिर अपो नलो वायु काम मनो बुद्धि एव च अहंकारा इत्ययं मे भिन्न प्रकृति अष्टधा, कि अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, 8 5 हो गए पंच तत्व जिससे हमारा शरीर बनता है, जड़ मैटर, और 3 जिससे सटल बॉडी बनती है हमारी, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, अहंकार, हाँ, बुद्धि और मन, ये 5 हमारी सटल बॉडी बनाती है। और ग्रॉस बॉडी अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, धरती आकाश अग्नि हवा, ठीक है, ईथर, इससे क्या, ये 8 चीजें हैं। ऑल टुगेदर दिस 8 कॉन्स्टिट्यूट माय सेपरेट मटेरियल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी। ठीक है, और इसके आगे के श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, आपार्यम इतस्तम अन्यम प्रकृतिम विधि में परम जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। Beside these, O mighty armed Arjuna, there is another superior energy of time. ये एनर्जीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, सुपीरियर एंड इंफीरियर एनर्जी एंड देन मार्जिनल एनर्जी, सबको याद है। हाँ, तो भगवान की जो बाह्य मटेरियल एनर्जी है वो कौन सी है, जैसे हमारी जो पीछे पढ़ा जो 8 एलिमेंट्स हैं, ग्रॉस एंड सटल कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल एनर्जी, और ये जो है विच इससे भी सुपीरियर एनर्जी कौन सी है, विच कॉम्प्रोमाइज द लिविंग एंटिटी who are exploiting the resources of this material inferior nature। तो जो जीव है वो सुपीरियर एनर्जी कौन सी होती है, जो जड़ से अलग है। ठीक है, तो ये सुपीरियर और इंफीरियर एनर्जी जो प्रकृति हमारी आ जाती है, जैसे हमने पढ़ा अर्थ वाटर फायर एयर और माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, इट कम्स अंडर इंफीरियर एनर्जी। ठीक है, तो अब ये दोनों एनर्जी भगवान की ही एनर्जी है ना, तो उन्हीं के कंट्रोल में, जैसे यहाँ बताया गया है आगे, परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण, I think I missed out something. Yeah. प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंधित है, जबकि जीव अर्थात चेतना शक्ति परा प्रकृति है। परा और अपरा मतलब मटेरियल एंड इंफीरियर एंड सुपीरियर एनर्जी। ठीक है, एक्स्ट्रा, ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं, मतलब उन्हीं से आई हैं। अंततः जो कुछ विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान ही है। तो जो भी चीजें आप देख पाते हैं उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं।
तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो। तो मेटेरियल वर्ल्ड में या ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन दो एनर्जीज की कैटेगरीज में ना आती हो, परा और अपरा शक्ति में। ठीक है, इसलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति है। इसलिए किसकी प्रॉपर्टी हुई है? भगवान की प्रॉपर्टी हुई। सबकी प्रॉपर्टी किसका है? सबका मालिक गोपाल। हाँ, हर चीज किसको बिलोंग कर रही है? गोपाल को। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ उदाहरण किसका दिया जा रहा है? फायर, अग्नि का। ठीक है, अग्नि को भगवान बताया गया है। और अग्नि की जो एनर्जी है वो कैसे प्रकट होती है? जैसे ताप, हीट जो निकलती है आग से, या लाइट जो निकलती है, प्रकाश। ठीक है, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, जैसे सर्दियों का दिन होता है तो हम लोग शाम के समय आग लगाते हैं घरों में। आग मतलब घरों में आग नहीं, मतलब लिटरली हम लोग बरांडास में आग सेकते हैं। तो जैसे हम लोग लगाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, तो उस आग तो लगती है, आग को भगवान से। और आग के दो फीचर्स होते हैं, कौन से? दो एनर्जीज हैं, एक तो हीट और दूसरा लाइट। लाइट आती है ना, प्रकाश होता है। तो अग्नि भगवान से कंपेयर की गई है, और जैसे ताप और जो प्रकाश है वो उनकी एनर्जीज है। तो उसी प्रकार से सुपीरियर और इंफीरियर भगवान की एनर्जी है। ठीक है, इस प्रकार के अनंतिम नियंता सभी वस्तुओं के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु में परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। तो भगवान में पराशर मुनि के अनुसार यहीं पे स्टॉप करेंगे इसको। ठीक है, आगे का जो पैराग्राफ है वो हम कल उसको चर्चा करेंगे, समय हो रहा है। तो जैसे ये 6 चीजें बताई गई हैं, कौन बताएगा मुझे? कि हम लोगों ने भगवद गीता में पढ़ा था कि कौन से 6 ऑपुलेंसेस हैं जो बताता है कि हु इज द सुप्रीम पर्सन अकॉर्डिंग टू पराशर मुनि। कौन बताएगा? व्हाट आर द 6 ऑपुलेंसेस? ये शास्त्र माता जी, जोर से बोलिए। माता जी, all like beautiful in and powerful, power, strength, knowledge, renunciation, austerity or finance, renunciation, strength, एक मिनट माता जी, मैं गिनना। ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ठीक है, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फेम, नॉलेज, रिनंसिएशन एंड वेल्थ एंड पावर। जैसे ये हमारे 6 होते हैं, 6 ऑपुलेंसेस हैं, जिनमें ये होते हैं उनको भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा कंक्लूजन जैसे अभी किया जाए, तो पहली चीज जो सीखी कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में, ईश्वर से। और दूसरा, वो सभी उसी की संपत्ति है। मनुष्य को उतना ही लेना चाहिए जितना उसका कोटा अलॉटेड है, उसके बाहर उसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि जो वेद हैं वो अपौरुषेय, जो वेद वाक्य है वो अपौरुषेय है क्योंकि भगवान द्वारा उच्चारित है। ठीक है, और भगवान में 4 प्रकार के दोष नहीं माने जाते, इसलिए वेदों में भी कोई दोष नहीं है। ठीक है, अपौरुषेय की जो भौतिक जगत की किसी मनुष्य द्वारा ना बोला गया हो या बताया गया हो। ठीक है, तो ये वेदों की बताता है। और वेद जो है वो गुरु शिष्य परंपरा में आगे दिए गए। तो ये जो ज्ञान है वो अनंत काल से है और ये दिव्य है, क्योंकि दिव्य भगवान द्वारा आ रहा है ना। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित हुआ, उसके बाद उनके पुत्रों और आगे शिष्यों को, और उस तरह से गुरु शिष्य परंपरा में ये चलता आ रहा है। तो दिस इज द वैदिक नॉलेज। जैसे मैंने बोला कि वेद जो है वो कंपाइलर कौन है? भगवान ही है, तो भगवान ही जानने वाले, और इनमें कोई त्रुटियां दोष नहीं है। अगर मनुष्य में तो इनका जो ज्ञान है वो पूर्ण है, क्योंकि भगवान स्वयं पूर्ण है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग कल और उदाहरण के साथ में और चर्चा करेंगे। अभी तक किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इस वर्ष में, और आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप जो इन्वोकेशन है और ये जो वर्ष है इसको याद करना शुरू करें, क्योंकि जैसे ये वर्ष कंप्लीट होगा तो इसका जो टेस्ट है हमारा वो पिछला रहेगा एक, जो अभी तक हमने भूमिका, इन्वोकेशन और ये मंत्र, एक तो इनका श्लोक मेमोराइजेशन और
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो उसका टेस्ट भी रहेगा। तो अभी तक आप में से किसी कोई प्रश्न हो या आप कुछ बताना चाहें? हरे कृष्ण। यस मीनल माता जी बताइए, और थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करिएगा। जी, जैसे हमने पढ़ा कि मतलब जो ईगो, इंटेलिजेंस, माइंड, ये जो सारे एलिमेंट्स है वो भगवान से एमिनेट हो रहे हैं। तो लाइक मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या भगवान में भी ईगो है? भगवान में भी ईगो है, बट ही हैड द रियल Yes. ईगो। ईगो के भी दो प्रकार है माता जी, रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो। ठीक है, जो फॉल्स ईगो है वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है रियल ईगो का। रियल ईगो की अपनी आइडेंटिटी को पहचानना। फॉल्स ईगो क्या है? अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को ये मैटर समझना, मटेरियल बॉडी समझना, दिस इज फॉल्स ईगो। मगर अपने आप को हम माने कि मैं भगवान का दास हूँ, नित्य दास हूँ, उनका अंश हूँ, दिस इज रियल ईगो। अपनी रियल आइडेंटिटी पहचानना इज रियल ईगो, मगर उसी का परवर्टेड समझना तो दैट इज फॉल्स ईगो। आया समझ में मिनल? Yes, Mother. Okay. Thank you. Yes or no? Yes, Mata ji. Okay. Yes. Anything else? और किसी का कोई प्रश्न है? No questions? हरे कृष्ण माता जी। Yes, Astra माता जी। वन क्वेश्चन माता जी, जैसे हम इन्वोकेशन में पढ़ते हैं ना कि कृष्णा इज पूर्ण, है ना, और इफ यदि आपको कोई व्यक्ति ऐसे पूछे कि एक्सप्लेन हाउ कृष्णा इज पूर्ण, देन हाउ यू विल एक्सप्लेन? I think you should go through the verse. Invocation prayers को आप एक बार पढ़िए, then you can answer. Because you have not attended the class, so I am not going to answer you. So it's an homework for you to study it. Okay, Astra? नहीं समझ में आएगा पढ़ने के बाद में, then you inquire. But first do the homework, because आपने वो class attend नहीं किया। So either you first read it out. If you are not convinced, then you come to me, then I'll explain to you how he is full complete. Okay? Yeah. So this is an assignment for you. Okay? पढ़ के आओ, नहीं पढ़ के आओगे, अगर नहीं समझ में, then I'll explain and give you the answer. Because everything Prabhupada has clearly stated in that verse. ठीक है? आप पढ़ो एक बार, नहीं समझ में आएगा then you inquire me. Okay, और किसी का कोई प्रश्न है? Yes. Okay, कोई प्रश्न नहीं है, then we'll stop here. तो मॉर्निंग जपा सेशन एंड देन भागवत इज बी देयर। लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा। और जितने पैराग्राफ्स पढ़े हैं, सॉरी आज मैं इंग्लिश आपको नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि किताब मेरे पास नहीं है, वो घर पे है। सो आई विल शेयर टुमारो। तो अभी के लिए आप इसको जो पीडीएफ शेयर किया था उससे इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो कुछ अगर ना समझ में आए तो आप कल ताकि प्रश्न पूछ सके। ठीक है, और पिछला भूल नहीं जाना, उस नोट्स को रिवाइज करिए कंटिन्यूसली। ठीक है, चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ईशोपनिषद की जय, श्रीपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। कल मॉर्निंग जपा सेशन एंड देन आप में से वैसे बाय द वे